नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में, जहां आपको शिक्षा संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा की जाती है। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत शोध पात्रता परीक्षा जो होम बेस्ड रिमोट प्रॉक्टर्ड ऑनलाइन परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसका एडमिट कार्ड 7 जनवरी को आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद 8-9 को ये पेपर है और उसके जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसी के विषय में हम आज बात करेंगे और पूरा PDF में जो भी नोटिफिकेशन है उसको हम आपको दिखाएंगे। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ज़्यादा न कहते हुए आइए आपको हम सीधे इसकी जो जानकारी हैं आपको देते हैं। तो कोविड महामारी को देखते हुए जिन अभ्यर्थियों ने शोध पात्रता परीक्षा 2020-21 के लिए आवेदन किया तो उनकी परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। इसका मतलब है कि वे अपने घरों में बैठकर आराम से परीक्षा दे सकते हैं। अभ्यर्थियों को यह समझाने के लिए होम बेस्ड रिमोट प्रॉक्टर्ड ऑनलाइन परीक्षा कैसे आयोजित की जाए, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं जो निम्नवत हैं। जो पहला पॉइंट है उसमें कि परीक्षा का निरीक्षण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ह्यूमन प्रॉक्टिंग के उपयोग से किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके परीक्षा के दौरान कोई भी अभ्यर्थी किसी भी कदाचार में शामिल नहीं है। पोर्टल पर अभ्यर्थी के अकाउंट क्रिएशन के उपरांत उन्हें एक अधिसूचना भेजी जाएगी। अभ्यर्थी ईमेल या मैसेज के माध्यम से साझा किए गए यूजर ID और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। यह जांच कर सकते हैं कि उनका भेजा गया यूजर ID और पासवर्ड उचित सही है कि नहीं। अभ्यर्थियों को उनके परीक्षा समय सारणी के अनुसार परीक्षा के बारे में सूचित किया जाएगा। निर्धारित तिथि और समय पर अभ्यर्थी अपने संबंधित क्रेडेंशियल के साथ पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं और पोर्टल पर परीक्षा दे सकते हैं। अभ्यर्थी लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल से परीक्षा दे सकते हैं। यदि अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए लैपटॉप, डेस्कटॉप का उपयोग करते हैं तो उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके लैपटॉप, डेस्कटॉप में अनिवार्यतः एक वेब कैमरा होना चाहिए। परीक्षा के समय अभ्यर्थी को कैमरा और माइक्रोफोन ऑन करके गूगल मीट से जुड़ना होगा ताकि परीक्षा को देना होगा। उसके बाद अगला पॉइंट है कि यदि अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त मोबाइल फ़ोन रखना होगा जिससे वे कैमरा और माइक्रोफोन ऑन करके गूगल मीट से जुड़ सके तथा दूसरा मोबाइल से परीक्षा में शामिल हो सकें। अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने कैमरे से इस तरह से रखें उनका हाथ पैर चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। कहा गया है कि दिशा निर्देश 9 का पालन नहीं करने की स्थिति में आपका अंक काटा जाएगा और इस तरह की 3 गलतियों का परीक्षा में आपकी उम्मीदवारियां रद्द की जाएगी। सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने दस्तावेज सत्यापन के लिए गूगल मीट में परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले लॉगिन कर लें और उन्हें अपने दस्तावेजों की हार्ड कॉपी मूल को अपने दस्तावेज पहचान के लिए कैमरे पर दिखाना होगा और आधिकारिक तौर पर परीक्षा शुरू होने से 15-20 मिनट पहले परीक्षा में प्रवेश करना होगा। अगला जो दिशा निर्देश है कि उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि अपनी स्क्रीन को गूगल मीट पर शेयर न करें। उन्हें केवल अपना दस्तावेज और चेहरा कैमरा पर दिखाना होगा। जिन अभ्यर्थियों के प्रपत्र जाँच के समय सही नहीं पाए जाएंगे उनकी उम्मीदवारी निरस्त हो जाएगी। अभ्यर्थियों को सख्त सलाह दी जाती है कि वो किसी और को अपनी परीक्षा में बैठने की अनुमति न दें। विश्वविद्यालय उन्हें भविष्य में कोई परीक्षा देने से रोक सकता है। सभी अभ्यर्थियों को यह निर्देश दिया जाता है कि परीक्षा के खत्म होने के 2 घंटे के भीतर ही अपना स्कैन फोटो, पहचान पत्र, अपने रेट पंजीकृत संख्या के साथ मेल ID DDU-GURET20202021@gmail.com पर विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड के लिए अवश्य भेज दें। साथ ही बताया गया कि अभ्यर्थी को प्रवेश के समय ही वही मूल फोटो पहचान पर प्रस्तुत करना होगा जिसे अभ्यर्थी ने स्टैंड कॉपी के रूप में ईमेल किया था। परीक्षा के दौरान किसी भी समय कृपया अपने ब्राउज़र के बैक बटन या रीलोड पेज पर क्लिक ना करें। साथ ही अपने ब्राउज़र को बंद ना करें और परीक्षा के दौरान अपने वेब पेज को रिफ्रेश न करें। इन कार्यों के मामले में अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए परीक्षा के दौरान इस तरह के कार्यों का ध्यान रखें। अपने सभी कार्यों को निरंतर निगरानी निरीक्षक और व्यवस्थापक पैनल करेंगे। इंटरनेट कनेक्टिविटी इंटरनेट स्पीड 5 Mbps होनी चाहिए। अभ्यर्थी यह अवश्य सुनिश्चित करें परीक्षा देने के लिए उनके पास पर्याप्त इंटरनेट डाटा 2 GB होना चाहिए। अभ्यर्थी लैपटॉप से परीक्षा दे रहे हैं तो कृपया सुनिश्चित करें कि लैपटॉप चार्जर से जुड़ा हुआ हो ताकि बैटरी खत्म हो। मतलब कि ये सब जो चीज़ें हैं आप खुद भी समझ के कर सकते हैं जो पूरा बताया गया है। बाकी आपका ये जो पैटर्न है, आपका ये प्रश्न पत्र होगा, 1.5 घंटे का प्रश्न पत्र होगा जिसमें 70 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। 70 प्रश्न 35 रिसर्च से होंगे और 35 प्रश्न विषय से संबंधित होंगे। परीक्षा खत्म होने को लैपटॉप मोबाइल कैमरे के सामने रखना होगा। उसके बाद अभ्यर्थी इस तरीके से बैठे होंगे उनको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। बाकी ये जो 3-4 पॉइंट हैं आप इनको आराम से देख लीजिए और इसके अनुसार जो भी इसमें दिशा निर्देश दिया जा रहा है
इसमें दिया गया है कि अभ्यर्थी को ऑनलाइन प्रॉक्टर परीक्षा को समझने की मदद के लिए 2 मास्क टेस्ट, पहला 8 जनवरी और दूसरा 9 जनवरी को आयोजित किया जाए। जो टाइम टेबल भी यहाँ निर्धारित किया गया है, जो इसमें पहले ही बता रखा है, जो आपने पहले किया था एडवर्टाइजमेंट जो निकली थी इसकी। तो यहाँ से आपको देखना डेट ऑफ फॉर स्टार्ट ऑफ करेक्शन इन फॉर्म एंड एडमिट कार्ड 7 जनवरी 2021, अपलोडिंग एंड स्कैनिंग ये 7 जनवरी 2021। फर्स्ट मॉक टेस्ट जो है आपका 8 जनवरी को है और सेकंड जो है 9 जनवरी को है। 10 जनवरी को रिसर्च लेबर टेस्ट RET इन 4 शिफ्ट 10 जनवरी को है 9 से 10:30, 12:30 से 2, 3:30 से 5 और 6:30 से 8 बजे तक। रिजल्ट होगा आपका 11 जनवरी को। इंटरव्यू है 16 जनवरी से 20 जनवरी 2021 और डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट 31 जनवरी को इसका रिजल्ट आपको दे दिया जाएगा। तो अगर आप भी इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं तो इन सारी क्राइटेरिया को आप पूरा करके इस परीक्षा में आराम से आसानी से बैठ सकते हैं, जिससे कि आपका टेस्ट बाकायदे ऑनलाइन आप दे सकते हैं। जो इसमें दिशा निर्देश दिए गए उनका पालन करिए और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो मित्रों के साथ शेयर करिए। और ऐसे इस संबंधित किसी भी जानकारी, इस विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सरलता से सभी जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें।